नहीं बिल्कुल। हैं कहाँ थी, जल्दी बोलो। हैं कहाँ छोड़ी थी? उद्यान में झूला झूल रही थी, और झूला उद्यान में झूल रही थी। उस समय क्या प्रसंग बनता है। सती चंदन वाला, बड़ी पवित्रता में इनका जीवन, वीरनाथ की मौसी, अद्भुत जीवन। उद्यान में झूला झूल रही थी, तब एक विद्याधर आया, और विद्याधर ने क्या किया? आगे बाँटते हैं। सती ने करे पुकार, वो अपनी पत्नी को लेकर के आया था, और पत्नी को छोड़ा और उसी उद्यान में, उसी बाग में, उसी उपवन में आ गया। घर के बाहर 300 लुट गई, हरण कर ले गया। प्रभु कहते हैं तू भी घर के बाहर होगा, मर्यादा के बाहर होगा, तो कर्म हर के ले जाएंगे। वही बहिर्मुखी उद्यान में जाना, उसी समय एक विद्याधर उस कारण किया। किनका? सखियां भागने लगी, उसने चंदन वाला को पकड़ा और विमान में बिठाया और हरण करके ले गया। जो बहिर्मुखी उपयोग में सुख कर्मों ने हरण किया। जैसे बहिर्मुखी उपयोग में तेरा हरण होता है। बहिर्मुक्ता दुख की भूमि बताते हैं, माँ सती चंदन वाला की गाता गाते हैं। सजे बहिर्मुखी उद्यान में, आत्मा से बाहर, उसका नाम बहिर्मुक्ता, ऊपर से किया अपन ने। जाना नहीं परिणति, जैसे महल छोकड़ करके बाग में गई तो हरी गई, ऐसी तू चैतन्य को छोड़ करके बाहर आएगा तो कर्मों के द्वारा हरा जाएगा। ये बहिर्मुखी उद्यान में जाना नहीं परिणति, कर लेगा मोए हरण तेरा, होगी दुर्गति। कौन हर कर ले जाएगा? कर्म हर ले जाएगा तुझे। शुद्ध जीवा से काय सुरक्षित स्थान दिखाते हैं, सती चंदन वाला की। अपने महल में रहना, अपने चैतन्य को छोड़कर बाहर मत जाना। विवारने से कहे तो देव गुरु को छोड़कर बाहर मत जाना, नहीं तो हर ले जाएंगे तुझे। सती ने करी पुकार, नहीं कोई आ पाया। खूब बचाओ बचाओ का, बचाओ भैया बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पाप के उदय में सहायक का निमित्त नहीं बनता है। आज ही लेंगे जो सहायता करना चाहेगा, लेकिन धन्य कुमार अकृत पुण्य का सहायता नहीं कर पाएगा। मत सोचो इनने हमारे साथ कुछ नहीं किया, भगी कर्म की तीव्र उदय में कोई कुछ करने में समर्थ नहीं है। सती ने करे पुकार, कोई नहीं आ पाया। विद्याधर लेकर सती को कौसंबी आया। कौसंबी की बन कहाँ तो उनका राज, कहाँ कौसंबी, तो कौसंबी ले आया। पाप के उदय में नहीं सहायक निमित्त बनते हैं, सती बंधन वाला की। विद्याधरणी अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को जा रहा था। पत्नी से बोला,
हाँ, अरे मुझे तो वो उद्यान देखा नीचे उसने, और चंदन वाला को देखा, और देखो वो तो निगाह देख गई थी उसकी, हैं? और कहने लगा आज तो मुझे बड़ा काम अटक गया, आज मैं घूमने नहीं जाऊंगा, तुमको चलो आज तो अपन कैंसर, आप तुम्हारी भाषा बोल गए पहले कहा कि कैंसर वैसे चलते थे, आज नहीं जा रहे वो। और वो छोड़ करके घर छोड़ आया। पत्नी सोचने लगी कुछ ना कुछ योग नहीं किया इन्होंने, मुझे नहीं लगता इनका कुछ काम है। तत्काल उसने दूसरे विमान में बैठी, वो भी विद्या धरी थी, हाँ, और अनेक विद्याएं थी, तो दूसरे विमान में बैठ करके और उधर से आई, और उसने देखा कि ये किसी स्त्री को हरण करके ला रहे हैं। अच्छा, और उसने अपने तलवार को उसके इसकी विद्या से जाना उसके पास थी, हैं? उसने मैं तो मर जाऊंगा, तो घबरा गया वो किसको देख करके, पत्नी को देख करके। फिर उसने सोचा मैं क्या करूं, इसको पता ही ना चले ऐसा काम करता हूं। स्वयं पत्नी के वैसे उसे वन में था छोड़ा, पत्नी के वैसे उसने वहीं से चंदन वाला को छोड़ दिया। कहां से? विमान से। लेकिन घबराओ मत, विमान से छोड़ा है, हैं? लेकिन पर्णलब्धि नाम की विद्या, पर्णलब्धि समझ में आया, जिसके कारण वो ऐसे 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 धीरे 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 जमीन पे आ गए। तो ओ कौशाम्बी के वन में छोड़ करके वो तो चला गया, बाद में आया देखने के लिए, लेकिन चंदना वहां मिली नहीं। शांत चित ओ सती ने निजे आत्म में चित जोड़ा, अस्थिरता में प्रभु परमेष्टि को याद करती है। कहाँ वैशाली, सुबह की बेला में वैशाली में थी, माता पिता की गोद में थी, स्नेह में धुआं में थी, उनके संरक्षणी गोद कहलाती है। नहीं तो प्रश्न उठा लगो, इतनी बड़ी बेटी गोद में कैसे बैठा? और बेटी के लिए तो माता पिता का सदा ही उनके लिए कभी बड़े होते ही नहीं है। हमने तो ऐसा भी देखा कि 90 साल की माता और 70 साल की उनकी बेटी, वो भी गोदी में ऐसे धर के लेटी। आजकल के बच्चे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, और वे समझदार काहे के होते हुए जानते ही नहीं है। जैसे तो आधी अधूरी बातें पढ़ के भगवान को छोड़ बैठते हो, ऐसे ही वे भी आधा अधूरा पढ़ के समझने लगता उनको चुप हो गए, माता पिता कहा जा रहे। जो यहाँ ये जानना ये कहने लगते हैं वे कछु नहीं हो पाते। जो अपने गुरुजनों की सदा सलाह मानते हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं। तो कहाँ इस समय पहले माता पिता के स्नेह, और कहाँ वैशाली, कहाँ कौशाम्बी वन, कर्मों की गति विचित, किस समय कहाँ हो गए आत्मन, कर्माधीन दशा विचित। कल हम कहाँ बैठे होंगे कोई पता नहीं, साव उदय की व्यवस्था है। हमने 10 दिन पहले 4 दिन पहले भी नहीं सोचा था कि सायगढ़ में अष्टानिका मनाए, और जहां जहां सोचा था वहां सबके प्रोग्राम कैंसिल। और एक जगह का तो निश्चित ही कर लिया, लेकिन हमारे निश्चित करने से होता क्या है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में निश्चित है। राज्य की तैयारी में वनवास में राज्य दिखाते हैं, समझ गया? ये चंदन वाला की राज्य की तैयारी चल रही, और वन में पहुंच गया और राज्य मिल जाए, ऐसी नहीं कुछ धारण आती है। एक और तीर चेते ढाड़ रहे हैं, मदर सती चंदन वाला अशब्द देख रही है,
कंकरीली भूमि है, वे आयुष्पक्षी को देख रही है, आत्मानुभव के चैतन्य अमृत को पीते हुए उदय के जहर को नहीं पी रही है। भैया विषय अला अलवोत पिया है, अब साम्य सुधा को पार कर्तृत्व का भोक्तृत्व का जहर वो पी लिया, अब तो ज्ञाता बन जाओ भाई, अमृत पीना शुरू करो। उदय और बैठ गई उसी जंगल में, घबराई नहीं, सोचा कम से कम सील के उपसर्ग से तो बच गए। वन है, बाघ सिंह आकर के खा जाएंगे तन को, लेकिन मेरे सील का भक्षक तो कोई नहीं है। और उदय कैसा भी हो पर ज्ञायक का हो वैवान, भीषण उदय के मत भी आनंद जरे अमलान। हे भव्य आत्मा को भाओ श्री गुरु समझाते हैं, सती चंदन वाला की सुनो जी मंगल जैन ओरा। पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति, चैतन्य भगवान की दृष्टि, ये संसार के दुखों से मुक्ति की युक्ति है। प्रभु का ध्यान कर रही हैं और प्रभु की भक्ति करते करते प्रभु बोले हैं, अरे तेरा सुख का सागर तो तेरे अंदर में है। अरे जो छूट गए हैं वो छूट गए हैं, तेरे आनंद का सागर प्रभु तेरे से छूटा नहीं है। वो चंदना, वो आत्मन, तुम अपने चैतन्य को निहारो। और भगवान की भक्ति ऐसी मग्न वही है भी धर्म ध्यान में कि दुख भूल ही गई। भैया समय सार एक ऐसा है, जब मिल जाता है तो दुख को भूल जाता है। क्या होता है? और ये भगवान के ध्यान में बैठी हैं और कर्म के उदय का विचार कर रही हैं। चैतन्य की दृष्टि, भगवंतों की भक्ति, विपाक विचय धर्म ध्यान और महापुरुषों का स्मरण, चारों नियोग का आ गया समझ में। चैतन्य की दृष्टि मतलब द्रव्यानुयोग, भगवंतों की भक्ति और विचार चरणानुयोग, कर्म के उदय का विचार कर रही हैं करणानुयोग, और महासतियों महापुरुषों को याद कर रही हैं प्रथमानुयोग, और शांति से आनंद कर रही है। दिखने में कोई शास्त्र नहीं दिख रहा, लेकिन पूरे शास्त्रों का स्वाध्याय हो रहा। आया वील सरदार देख कर और मैं थर्राई। एक दो दिन उसी जंगल में, भीषण जंगल, तभी एक भील का सरदार, भीलों का राजा उसी जंगल में आया है। किस जंगल में? जो कौसंबी का वन था। शील सुरक्षा करो ना, प्रभु वर से प्रार्थना करो रही, पुनः तत्व विचार कर और मैं धैर्य बताती है। माँ सती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। भील ने जैसे ही देखा है सती को, और भाई भील सरदार चंदना की तरफ बढ़ा है। चंदन वाला उसके साथ के साथ ही आ गए। महाराज ये तो सुंदर कोई राजकुमारी लगती है, आपके योग्य है। तब से कहने लगा भील सरदार इसको कैसे भी समझाओ। वे चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गए, तलवार लिए, अस्त्र शस्त्र लिए। चंदना अकेली है, भील कैसा उपसर्ग करेगा? हमें तो हो गया क्या प्रसंग बनेगा? कैसे वैश्या के बाजार में पहुंचेंगी? कैसे प्रभु महावीर आएंगे? अद्भुत कथा है।
आगे जाकर किसकी वाचना अपन करेंगे।